श्रीहरि। तो हम आज आप सभी को बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार चारों युगों के धर्मों का वर्णन। सूत जी ने कहा कि हे शौनक, मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूँ, आप सुने। 4000 युगों का एक कल्प होता है। इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, ये 4 युग होते हैं। यानी कि जब 4000 युग व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है। और त्रेता, द्वापर तथा कली, सतयुग, ये सब मिलकर 4 युग होते हैं। कृतयुग में यानी सतयुग में सत्य, दान, तप तथा दया, इन 4 पादों से धर्म अवस्थित रहता है। यानी कि सतयुग में विशेष महत्व होता है सत्य का, दान का, तप का तथा दया का। धर्म का संरक्षण करने वाले हरि ही हैं। इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे ही ज्ञानी हैं। सतयुग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सतयुग में मनुष्यों की आयु 4000 होती है। सतयुग के अंत में धर्म पालन की दृष्टि से क्षत्रिय उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं। शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म पालन में उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं सूर्य भगवान विष्णु ही राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में सत्य, दान और दया, इन 3 पादों पर ही अवस्थित रहता है। यानी कि त्रेता युग सत्य, दान और दया, इन पादों पर ही स्थित रहता है। इस काल के मनुष्य यज्ञपरायण होते हैं। यानी कि त्रेता युग में मनुष्य सबसे ज्यादा यज्ञ करते हैं। संपूर्ण संसार क्षत्रियों से सुरक्षित रहता है। रक्त वर्ण के भगवान हरि मनुष्यों के द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक होती है। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष तक होती है। इस युग में विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है। द्वापर में धर्म की मूर्ति 2 पादों पर अवस्थित रहती है। इस युग में अच्युत भगवान विष्णु पीतवर्ण धारण करते हैं। लोगों की आयु 400 वर्ष तक की होती है बस। यानी कि 400 वर्ष तक द्वापर युग में जीते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न प्रजा से पृथ्वी व्याप्त रहती है। इस युग के लोगों की अल्प बुद्धि को देखकर वेद व्यास का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने एक ही रूप में विद्यमान वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन चारों वेदों का अध्ययन कराया। अब आइए कलयुग के बारे में जानते हैं। कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रह जाता है। भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं। उस काल में लोग दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्य में सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों दिखाई देते हैं। काल की प्रेरणा से सभी गुण मन में उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हे शौनक, जब प्रवृत्ति स्वतः गुण से मन, बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती है और लोगों की अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तप श्रवण में बढ़ जाती है, तब सतयुग जानना चाहिए। जब मनुष्यों की आसक्ति काम में, कर्म और यश में होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति से त्रेतायुग जानना चाहिए और तमोगुण की प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और मत्सर के भाव प्रबल होते हैं और काम में कर्मों की आसक्ति बढ़ जाती है, तब द्वापर युग समझना चाहिए। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, निंद, हिंसा आदि साधनों में ही प्रवृत्ति हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनता का भाव बढ़ जाता है, तब तमोगुण को सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिए। यही काल कलयुग है। इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कटु वाणी बोलते हैं, जनपद चोर डाकू से भर जाते हैं, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाता है, राजा प्रजाओं का सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालन के कर्म से स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुंबी अर्थात गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांवों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, सन्यासी अर्थलोभ में फंस जाते हैं, लोग लघु शरीर होने पर भी अत्याधिक भोजन करते हैं और जो चोर है उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलयुग ही मानना चाहिए। इस कलिकाल में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वयं व्रत परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतान धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती है, अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्निदेव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि को देव की पूजा होती है, तब कलयुग समझना चाहिए।
यानी कि आप सभी को यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है। देखिए क्या कहा गया है कि अन्याय से अर्जित करके भोजन हमें नहीं करना चाहिए तथा अतिथि देव की पूजा भी नहीं करना चाहिए अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा। अब आइए आगे जानते हैं। हे सोनक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देंगे। सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे। सबके कर्म शूद्रवर्त होंगे। इस कालिकाल में स्त्रियां अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने वाली यानी अधिक से ज़्यादा संतान उत्पन्न करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी और तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस उपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। हे ब्राह्मणों, इससे यह कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। आइए, कलयुग में तो आप सभी जानते हैं कि पूरा दोष से ही भरा हुआ है, और उस दोषपूर्ण कलयुग में एक महान गुण कौन सा है, आइए जानते हैं। कलयुग में एक गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। इस युग में हम कर सकते हैं, तो उनका संकीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण का नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे सोनक, कृत युग में यानी सतयुग में प्राणी को जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है, और द्वापर युग में जो उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में भगवान के गुण लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें नित्य ही भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजन और संकीर्तन करना चाहिए। भगवान का संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिं परम। इसलिए आप सभी हमेशा जपते रहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।